स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के करोड़ों किसानों को, जिसके अंतर्गत 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद केंद्र सरकार करती है। देश भर के लघु व सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए और उनकी खेती किसानी में पूंजी निवेश करने के लिए, ताकि समय पर किसान जो खेतों के लिए खाद हो गए, बीज हो गए या फिर खेती किसानी संबंधी छोटे मोटे ताकि औजार हो गए, ताकि वह समय पर अपना खरीद सके और उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो समय समय पर केंद्र सरकार हर हम कहें तो 4 महीने के अंतराल के दौरान एक किस्तें जारी करती है, 2000 रुपए की किस्त, जो कि हर 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। और अब तक इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, हम 21 किस्त की राशि अभी जारी हो चुकी है। अब तक कुल जो किस्तें जारी हो चुकी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। और ठीक इसी की तर्ज पर हम कह सकते हैं, ठीक इसी की तर्ज पर अब देश भर की अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त राशि की आर्थिक मदद करती है। जैसे राजस्थान में हो गया मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 14वीं किस्त आने वाली है, उससे संबंधित क्या अपडेट है, क्या जानकारियां हैं, और 14वीं किस्त में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं। जो 14वीं किस्त में ऐसे बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं कि हो सकता है कि आपको 14वीं किस्त की राशि ना आया, आपको इस योजना का लाभ ना मिल पाए, क्योंकि सरकार ने अभी इस योजना में बहुत सारे ऐसे बदलाव भी कर दिए हैं सीएम किसान कल्याण योजना में। तो 14वीं किस्त से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। देश भर के जैसे कि करोड़ों किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो कि सेंट्रल सेक्टर की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। और ठीक इसी की तर्ज पर अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए, अतिरिक्त आर्थिक मदद करने के लिए, जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, जिन किसान भाइयों को, उन्हीं किसान भाइयों को राज्य सरकारें भी अलग से, जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं, उन्हीं किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद करती है राज्य सरकारें भी। तो जैसे मध्य प्रदेश की सरकारें भी अपने राज्य के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाती है, संचालित करती है, हम कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपए की राशि मिलती है, 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी 2000 रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं, 6000 रुपए की 6000 रुपए सालाना वार्षिक। और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बराबर ही एक समान राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मिलती है। और अब तक कुल सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 13 किस्तें जारी हो चुकी हैं। जो भी इसकी लेटेस्ट किस्त की यदि हम बात करें, 13वीं किस्त की आखिरी किस्त जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जारी हुई थी, 14 अगस्त के दिन जारी हुई थी, भगवान श्री बलराम जयंती के दिन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जारी किया था इसे, 13वीं किस्त की राशि को। और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी हो गई है। और हम कह सकते हैं कि अब 21वीं किस्त की राशि जारी होने के बाद अब मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को इंतजार है कि उनके खाते में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों में अब उत्सुकता है कि उनके खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि अब कब आएगी। जो 21वीं किस्त की राशि थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19 नवंबर को जारी हो गई थी, और उसके बाद सभी किसान भाइयों को इंतजार था कि उनके खाते में 14वीं किस्त की राशि अब कब आएगी, इसकी बेसब्री थी। और दिसंबर का महीना दस्तक देते ही यह जो उत्सुकता है, बेसब्री है, वो और बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है कि अब कब सरकार इस योजना की जो राशि है कितनी जल्दी इसकी घोषणा करेगी कि इस खाते के जो राशि है वो कब, किस दिन किसान भाइयों के खाते में आएगी या किस दिन सरकार इसे जारी करेगी। तो अब इसे लेकर हम कह सकते हैं कि अभी सभी किसान भाइयों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि दिसंबर ही वो महीना है जब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपए की जो किस्त है
और इस 2025-26 की यह आखिरी किस्त होगी, तीसरी किस्त। जैसा कि सरकार ने वादा किया है कि सालाना सालाना 3 किस्तों में 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हम आर्थिक मदद करेंगे। तो अब तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 2 किस्तें जारी हो चुकी हैं 2025-26 की। जो इसकी पहली किस्त थी 30 अप्रैल को जारी हुई थी और दूसरी किस्त थी वो 14 अगस्त में जारी हुई थी। और अब दिसंबर ही वो महीना है, हम कह सकते हैं कि अब जितने भी किसान भाई हैं उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है दिसंबर महीने में। अब इसी महीने में सभी किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त की राशि भी आएगी। लेकिन हाँ, उससे पहले बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो सरकार ने किए हैं। इस बार विभाग द्वारा किया गया 14वीं किस्त की राशि किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, और बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई होंगे जिनके खाते में हो सकता है कि 14वीं किस्त की राशि जो है ना आ पाए। तो हम देख लेते हैं आखिर वो बदलाव क्या है, फिर उसके बाद हम जानेंगे, जानकारी देंगे कि 14वीं किस्त की राशि किस दिन जारी होगी। यह भी तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। और 14वीं किस्त की राशि से पहले आपको काम क्या करना है वो हम जान लेते हैं। 14वीं किस्त से पहले किसान करे यह कार्य। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थी पंजीकृत किसानों के लिए 14वीं किस्त से पहले कुछ जरूरी कार्य हैं, किसान साथी यह जरूर चेक करें। मुख्यमंत्री किसान योजना की राशि जो है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि आती है उस खाते का डीबीटी स्टेटस सक्रिय है या नहीं है आपके खाते में। जिस खाते में आपको इस योजना की राशि मिलती है उस खाते का डीबीटी एक्टिव है या नहीं है, सक्रिय है या नहीं, ये भी आप चेक कर लें। बैंक खाता आधार सेटिंग में समस्या हो सकती है, अगर ऐसी चीजें हैं तो आप उसे भी जरूर चेक कर लें। जो कहीं ऐसा तो नहीं सरकार जब इस योजना की राशि को जारी करे, हो सकता है आपके खाते में इस योजना की राशि ना पहुंच पाए, किसी कारणवश कुछ सामान्य सी त्रुटियों की वजह से ना पहुंच पाए, तो आप इसे जरूर चेक कर लें। और जो इसकी किस्त है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो सिर्फ किसे मिलेगी, इन्हीं लोगों को मिलेगी। हम देखते हैं वो जानकारी भी, आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। इस योजना में यह संशोधन किया गया है और यह बहुत ही खास संशोधन, ये खास जानकारी है, आप इसे ध्यानपूर्वक भी देख लें। अगर एक ही परिवार आईडी पर, यदि आपके एक ही परिवार आईडी पर 2 सदस्य खासकर पति पत्नी को योजना की किस्त मिल रही है तो उन्हें 14 किस्त नहीं मिलेगी। अगर एक ही परिवार आईडी पर यदि 2 लोगों को किस्तें मिल रही हैं तो अब से वो किस्तें मिलना बंद हो जाएंगी उनकी, यानी अब वह इस योजना से बाहर हो जाएंगे, कह सकते हैं। यानी साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही परिवार आईडी पर 2 सदस्यों को खासकर पति पत्नी को योजना की किस्त मिल रही है तो उन्हें 14वीं किस्त नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे पूर्व में जारी की गई किस्तों की वसूली भी की जा सकती है। अगर एक ही परिवार आईडी पर दो लोगों को यदि राशि योजना की लाभ मिलता है तो ऐसे में अब उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं साफ साफ लिखा। और अब उनसे योजना की जो राशि उनसे मिली हुई है सरकार उनसे वसूली भी कर सकती है, वसूली भी की जा सकती है। किसान साथियों, 14वीं किस्त से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपने वर्ष 2019 के बाद जमीन खरीदी बेची है और उसके बाद भी दोनों को लाभ मिल रहा है तो उसका संशोधन करा लें, नहीं तो दोनों किस्त रोकी जाएगी। इसके बाद आपको फिर से पात्रता दर्ज करवाना पड़ सकता है। 2019 के बाद से यदि आपने जमीनें खरीदी हैं या फिर बेची हैं तो आपके जो दस्तावेज हैं उसे पात्रता आपको फिर से दर्ज करवानी होगी, आप संशोधन करा लें, नहीं तो दोनों लोगों की किस्तें रुक सकती हैं इसमें, खरीदने वाले की भी और बेचने वाले की भी 2019 के बाद जो है। तो आप इसे भी जरूर चेक करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही परिवार आईडी पर यदि 2 लोगों को किस्तें मिल रही हैं तो अब उनकी किस्तें भी रोकी जा सकती हैं और उनसे सरकार वसूली भी कर सकती है। यदि 2019 के बाद आपने जमीनें खरीदी हैं बेची हैं तो उसके तो आप उसे भी सही करा लें, 2019 के बाद बेचिए तो उसका संशोधन भी करा लें, नहीं तो दोनों किस्तें रुक सकती, दोनों लोगों की किस्तें इसमें रुक सकती हैं। ये तमाम बड़े अपडेट्स रहे जो कि बहुत बड़े अपडेट हैं। और ये भी जान लेते हैं 14वीं किस्त कब आएगी। किसानों की जिज्ञासा है कि नवंबर माह में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21 किस्त आने के बाद ही किसानों को इंतजार है कि सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त किसानों को के खाते में कब आएगी। इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक तिथि जारी नहीं हुई है, अभी नहीं की गई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के किसानों को दिसंबर माह में ही किसान कल्याण योजना की 14 किस्त मिलेगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा
भावांतर योजना के दौरान किसानों के खाते में सोयाबीन भावांतर की राशि डालने के साथ ही 14 किस्त की राशि भी अंतरित की जाएगी। तो यह एक अनुमान है कि इस दिन इस योजना की जो राशि है जारी होगी। और जब 2022 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, उस वक्त जो इस योजना की जो राशि थी 4,000 रुपए थी। 2,000 रुपए की 2 समान किस्तों में 2 किस्तों में इस योजना की राशि को दिया जाता था, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि को। लेकिन 2023 में इसे बढ़ा करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक समान ही इस योजना की राशि को भी कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है सरकार द्वारा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। हाँ, आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जैसे किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आती है या फिर कोई आधिकारिक घोषणाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने आती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे दे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।